ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आप देख रहे हैं न्यूज 10। आपको बड़ी खबर कुछ खास तस्वीरों के साथ दिखाते हैं। देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो भारत दौरे पर थे, उनका यह दौरा खत्म हो गया है। रूस के लिए रवाना हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन। 2 दिन के भारत दौरे पे आए थे व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद अब इस ऐतिहासिक दौरे के बाद वापस लौटते हुए पुतिन, वो तस्वीरें उस वक्त की जब वो यहाँ से वापस लौट रहे थे। तो 2 दिन का ये दौरा, कल शाम ही भारत आए थे व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद आज का दिन खास, क्योंकि एनुअल समिट दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन अब ये तस्वीरें जब रूस के लिए रवाना हो रहे हैं व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के इस भारत दौरे के बाद। दोनों देशों के बीच ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण था। कई अहम समझौते, जो बातचीत दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई, उसके भी मायने खास रहे। कर्नाटक के कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर में हाथी का जलाभिषेक करने की परंपरा है। शुक्रवार को भी श्रद्धालु हाथी का जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन तभी हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी को गुस्सा श्रद्धालुओं पर नहीं, बल्कि उस गार्ड पर आया जो हाथी और श्रद्धालुओं के बीच में खड़ा था। हाथी ने अपनी सूंड से सुरक्षाकर्मी का गला दबाया और उसे पानी में पटक दिया। दरअसल ये गार्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगा था और उन्हें हाथी से दूर रहने को कह रहा था। तभी हाथी को गुस्सा आया और उसने गार्ड को पटक दिया। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बात लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये गार्ड हाथी और श्रद्धालुओं के बीच बाधा बन रहा है, जिसके चलते हाथी ने ऐसा किया। तो किसी ने जान हथेली पर रखकर ड्यूटी निभाने वाले गार्ड की तारीफ भी की। यूपी के मुरादाबाद में बीमा क्लेम के लालच में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करा दी। बेटे के मर्डर के लिए इस कलयुगी पिता ने बाकायदा 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हत्या करने के बाद पूरी वारदात को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए युवक की लाश को मुरादाबाद में सड़क किनारे फेंक दिया। जिस युवक का मर्डर हुआ उसका नाम अनिकेत शर्मा है और उस पर 2 करोड़ 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा था। शुरुआती छानबीन में पता चला कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि युवक के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूराम के बेटे का किसी वकील ने बीमा करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी बाबूराम डकैती के आरोप में जेल चला गया, जिसके बाद ये वकील ही बीमा की किश्तें भरता रहा। जब बाबूराम जेल से छूटकर आया तो वकील अवधेश ने बेटे को मारने का दबाव बनाया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बाबूराम शर्मा और भाड़े के 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सोनीपत की साइको किलर पूनम की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुलिस ने अब पति नवीन की शिकायत पर 2 मासूमों की हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सोनीपत की साइको किलर ने 12 जनवरी 2023 को अपने बेटे शुभम और अपनी नंद की बेटी इशिका को मौत के घाट उतार दिया था। पूनम ने दोनों बच्चों को पानी के हौद में डुबाकर मारा था, जिसकी शिकायत अब पति नवीन ने पुलिस से की है। ये तो जब हम पूछताछ करेंगे इससे, इसकी मेंटलिटी हम जो एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट को भी साथ में रखेंगे और गहनता से पूछताछ पे ही सामने आएगा कि इनकी क्या मेंटलिटी थी। पुलिस अब आरोपी पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी और उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि शुभम और इशिका की हत्या भावट गांव में हुई थी, लिहाजा मुकदमा वहीं दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ कुछ लोगों ने मां के सामने ही उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप जीजा और उसके दोस्तों पर लगा है। केशव 2 बहनों का इकलौता भाई था और LLB की पढ़ाई कर वकील बनने का सपना देख रहा था। आज ही उसकी पहली परीक्षा थी, लेकिन उससे पहले ही हत्यारों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। परिजनों के मुताबिक रात लगभग 12:30 बजे 2 युवक केशव को बाइक से जैन विवाह मंडप के पास ले गए और सीने में गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि केशव की बहन टीना और उसके पति अंश के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। माना जा रहा है कि पारिवारिक रंजिश ही हत्या की वजह बनी। जो मृतक का जीजा है उसने उसे गोली मारी है। इसमें पति पत्नी का काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा था और जो मृतक की बहन है वो उसी के घर रह रही थी काफी समय से। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार के अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक शिवानी की हत्या गलती से हो गई, क्योंकि हत्यारों ने किसी और को शिवानी की हत्या की सुपारी ली थी। 25 साल की शिवानी वर्मा रोज की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थी।
तभी दो लोगों ने गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड का षड्यंत्र फारबिसगंज की एक महिला ने रचा था। दरअसल उसे शक था कि उसके पति का स्कूल में ही पढ़ाने वाली एक दूसरी टीचर से अफेयर चल रहा है। हुस्नारा नाम की इस महिला ने बाकायदा प्रोफेशनल शूटर हायर किए, 3 लाख का सौदा कर उस महिला की हत्या कराने की सुपारी ले ली। जैसे ही महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा स्कूटी से जा रही थी, बदमाशों ने अपना टारगेट समझकर गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गए, क्योंकि दोनों का स्कूल जाने का रास्ता एक ही था। संयोग बस वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक और देसी कट्टे को भी जब्त कर लिया। इस हत्याकांड में अन्य अपराधी भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज सोनाली बीबी बांग्लादेश से वापस भारत लौट आई। सोनाली बीबी के साथ उनका 8 साल का बेटा भी वतन वापस लौटा है। सोनाली बीबी और उनके 8 साल के बेटे की वतन वापसी मालदा बॉर्डर के रास्ते हुई, जहां पहले ही कई अधिकारी मौजूद थे। दरअसल इसी साल गर्भवती सोनाली खातून को बांग्लादेशी बताते हुए डिपोर्ट कर दिया गया था। हालांकि कुछ वक्त पहले बांग्लादेश की अदालत ने खातून को भारतीय नागरिक करार दे दिया। इससे वो दो देशों के बीच दोराहे पर फंस गई थी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार और वहां की कोर्ट ने खातून को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। 25 साल की खातून 5 महीने से भटक रही थी। खातून ने ख्वाहिश जताई थी कि उसकी दूसरी संतान का जन्म भारत में हो, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के आगे कानून के झुकने का उदाहरण दिया। दलीलों के बीच सरकार सोनाली खातून को भारत वापस लाने पर राजी हो गई। हालांकि उसने कोर्ट में साफ किया कि वो सोनाली को अभी भी अवैध प्रवासी मानती है, उन्हें सिर्फ मानवीय आधार पर भारत लाने को तैयार है। मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने उज्जैन में छापेमारी करते हुए नकली नोटों का नेटवर्क चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये अपराधी लंबे समय से इस कारोबार में शामिल थे और अब तक लाखों रुपए के नोट बाजार में खपा चुके थे। पुलिस ने इन लोगों के पास 17 लाख से ज्यादा के नोट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरोह 500 रुपए मूल्य के नकली नोट बड़ी मात्रा में छाप रहा था। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी 30,000 असली रुपए लेकर 1 लाख रुपए की नकली करेंसी सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की। ये गिरोह उज्जैन के अलावा कई अन्य जिलों में भी नकली नोटों की सप्लाई कर रहा था। मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने जयपुर के एक होटल में शादी रचा ली है। शादी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में संत समाज के लोग मौजूद थे। दूल्हा और दुल्हन 2 दिन पहले ही जयपुर के ताज आमेर होटल पहुंच गए थे, जहां इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा के साथ फेरे लिए। शिप्रा एक रिटायर्ड अधिकारी की बेटी हुई। शादी का मंडप तिरुपति बालाजी की थीम पर तैयार किया गया। वहीं विवाह के मंडप में गौ माता को भी रखा गया था। देश के अलग अलग धार्मिक शहरों से आए हुए 101 वैदिक ब्राह्मण ने वेदों मंत्रों का पाठ कर विवाह के सफल होने की कामना की। इसी दौरान शादी में शामिल होने आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपनी शादी की तारीख बता दी। इधर लगा, हमारी जल्दी होगी। अब इनका ही नंबर है, तो इनका ही नंबर है। विवाह की पूरी रस्म करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास का ऐलान करने वाले निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। दरअसल हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी। सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई। ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज से हर आने जाने वाले संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही विधायक हुमायूं कबीर के आवास से लेकर इलाके तक का हर रास्ता सील कर दिया गया, ताकि हालात बिगड़े नहीं। वहीं इस मामले पर टीएमसी का कहना है कि कोई भी आदमी अपने निजी जमीन पर कुछ भी बना सकता है। किसी भी प्राइवेट पर्सन उसका प्राइवेट लैंड या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा या जिस धर्म पे जो भी हो वो कर सकते हैं। हालांकि टीएमसी ने किसी भी विवाद से बचने के लिए पहले हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं हुमायूं कबीर भी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। क्या मोदी सरकार अब मस्जिदों और मदरसों में भी सीसीटीवी लगवाएगी? दरअसल आज लोकसभा में बीजेपी के सांसद ने यह मुद्दा उठाया और सुरक्षा कारणों से ऐसा करने की अपील की। अरुण गोविल ने कहा कि जब मंदिरों और गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं तो फिर मस्जिदों में क्यों नहीं? सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? बीजेपी सांसद ने भले ही ये बात सुरक्षा कारणों के लिहाज से की हो, लेकिन मुस्लिम नेताओं को उनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है। सांसद अरुण गोविल जी ने जो बयान दिया है उससे उनकी फिरका वाराना जहनियत का पता चलता है कि वो कितनी सांप्रदायिकता वाली सोच रखते हैं। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि शरिया प्रतिबंधों के चलते मस्जिद के अंदर कैमरे नहीं लगवाए जा सकते। पटना में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो लोग जानना चाहते थे कि नीतीश के बाद कौन, तो इस सवाल का जवाब संकेतों में मिलने लगे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिना सवाल पूछे ही अचानक कहा कि पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार राजनीति में आए। पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। जिस वक्त संजय झा ने ये बात कही, वहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार वादों को पूरा करेगी। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। देश में हवाई सफर पर हाहाकार मचा हुआ है। कल से लेकर अब तक हजारों फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। एयरपोर्ट कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि देश भर में इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें या तो रद्द हैं या फिर रीशेड्यूल हैं। 2 से 3 दिन तक डिले हैं। एयरपोर्ट की हालत आपको अगर बताएं तो रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आपको पूरी जानकारी देंगे। हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि समस्या पर सरकार ने आज क्या कुछ कहा है। सोचिए, सिर्फ आज ही 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई, फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो या फिर कोलकाता। चेन्नई, गोवा, भोपाल, श्रीनगर और इसके अलावा पुणे और लखनऊ भी, इन सभी जगहों पर इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी है। इसकी वजह से हजारों यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। सबसे पहले आपको दर्द और परेशानियों में लिपटी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट गया और एयरपोर्ट के अंदर ही गुस्सा फूट पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट जमीन पर ठप होकर खड़ी हो गई, इसलिए लोगों का गुस्सा आसमान पर है। पुणे में यात्री इंडिगो के स्टाफ से भिड़ गए। देश भर के लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर लोग ऐसे ही गुस्से में लाल दिखे। अहमदाबाद में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गोवा में घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को जब ये पता चला कि उनकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, तो वो इंडिगो के स्टाफ पर जमकर बरसे। मुंबई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की कई फ्लाइट रद्द हुई। लोगों को समय पर सही जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए गुस्सा उबाल पर था। इंडिगो एयरलाइंस ने लोगों को रुला दिया। लंबी लंबी लाइन में छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घंटों तक खड़ा करा दिया गया, इसलिए गुस्सा तो फूटना ही था। मुंबई एयरपोर्ट पर एक मां हमें रोती बिलखती मिली, जिनके घर में आज एक बेटी की शादी है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और सड़क मार्ग से जाने में भी अब कम से कम 15 से 18 घंटे लग जाएंगे। तब तक तो शादी की रस्में पूरी हो चुकी होंगी। इस मां का दर्द इनकी आंखों से छलक रहा है। घर में बेटी की शादी है, लेकिन इंडिगो ने सारी खुशियों में आंसू घोल दिए। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं। इधर कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना। क्या करे, टाइम भी नहीं। शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है। वो लड़की का क्या हाल हो रहा है, आप सोचिए ना। सोचिए, इंसान हवाई जहाज में इसलिए यात्रा करता है ताकि कम से कम समय में आराम से अपनों तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद से एक माँ अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी में जाना चाहती थी। इनका पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लड़की की माँ यानी इनकी बहन बेहद बीमार है और उनकी जगह सारी रस्में इन्हें ही करनी थी, लेकिन सब छूट गया। अगले कुछ घंटों में हो सकता है हवाई यात्रा सामान्य हो जाए।
लेकिन इनके जीवन में जो दर्द इंडिगो ने कुरेदा है वो कैसे भरेगा? हमने जितने लोगों से बात की, दर्द में लिपटी उतनी कहानियां हमारे कानों में घुलती चली गई। कोई पिता बेटी के दर्द से परेशान दिखा, कोई दोस्त अपने जिगरी यार की शादी में नहीं पहुंच पाने की वजह से परेशान था। मुंबई एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ में काउंटर पर अचानक एक पिता का गुस्सा भड़क गया। उसकी भी डिमांड को आप नाजायज नहीं कह सकते। इंडिगो के कर्मचारी लोगों को समझा कर थक गए, लेकिन घंटों की देरी और फिर कैंसिलेशन ने लोगों को उबाल दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर हमें गुरुग्राम के रहने वाले मनुराज भी मिले, जो मुंबई में नौकरी करते हैं और अपने दोस्त की शादी में भोपाल जाना चाहते थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिलेशन ने दोस्त की शादी में खुशियां मनाने और दोस्तों संग फिर से जी लेने की खुशियां छीन ली। कभी ये शादी कब का प्लान था पहुंचने का? आपके सभी फ्रेंड्स भी और भी लोग पहुंच रहे होंगे। हाँ जी, सो मेरे कुछ फ्रेंड्स बेंगलोर से पहुंच रहे थे भोपाल, उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एंड सिमिलरली मेरी यहाँ से भोपाल की फ़्लाइट थी आज, जो इवनिंग में पहुंचने का प्लान था, तो वो भी अब कैंसिल हो गया। एंड शादी कल की है, बट आज के सब कुछ पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया। दूसरी फ्लाइट नहीं मिल रही है और जो मिल रही है वो भी मुँह मांगे पैसे मांग रही है। अभी मैंने जो फ़्लाइट की थी वो अराउंड 4-5,000 थी, एंड जो ऑल्टरनेट्स मिल रहे हैं वो ऑल आर अराउंड 15-20,000, विच इज़ 4 to 5 times ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर झकझोर देने वाली तस्वीर देखने को मिली। एयरपोर्ट पर पिता की अस्थि लिए एक बेटी बेबस नजर आई, जो अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार नहीं जा पा रही है, क्योंकि फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है और नई फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बेटी के ऊपर से पिता का साया उठ गया। इनका दर्द और बेबसी और कोई नहीं समझ सकता। पिता की अस्थियां और उनके शरीर की राख को अब ये बेटी हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने जाना चाहती थी। हरिद्वार में सब कुछ पहले से तय था, लेकिन इंडिगो की अव्यवस्था ने इनके दर्द और तड़प को और बढ़ा दिया है। पिता का अस्थि कलश लिए ये और इनका पूरा परिवार बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद उपजी भीड़ में एक एक पल मुहाल है। टिकट काउंटर किसी पैसेंजर ट्रेन के काउंटर में तब्दील हो गया है। टिकट कैंसिलेशन से बेहाल सैकड़ों लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि अब अगली फ्लाइट कब मिलेगी, आज मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। फिलहाल इन्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि इंडिगो मैनेजमेंट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देश भर में इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच एक दूल्हा और दुल्हन भी फंस गए, लेकिन फिर भी ये जोड़ा अपनी शादी के रिसेप्शन में शामिल हुआ। कैसे, आप खुद देखिए। दूल्हे और दुल्हन के चेहरे पर खुशी है, लेकिन दिल में अपनों से दूर होने का गम भी है, क्योंकि इन्हें अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन जुड़ना पड़ा। दरअसल मेधा क्षीरसागर और संगम दास का रिसेप्शन कर्नाटक के हुबली में होना था। इन्हें यहाँ भुवनेश्वर से पहुँचना था, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई और ये कपल फंस गया। हुबली की रहने वाली मेधा और भुवनेश्वर के संगम बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनकी शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। शादी के बाद दुल्हन के होम टाउन हुबली में रिसेप्शन आयोजित किया गया था। इसके लिए परिवार ने हुबली में पूरी तैयारी कर रखी थी। कपल ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से बेंगलुरु होकर हुबली पहुंचने की फ्लाइट बुक की थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई, जिसके बाद कपल ऑनलाइन रिसेप्शन में जुड़ा। इस वक्त देश के कई एयरपोर्ट में पांव रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि लोग इंडिगो की फ्लाइट पकड़ने तो पहुंच गए, लेकिन उनकी फ्लाइट या तो बहुत देरी से उड़ी या फिर उड़ी ही नहीं। और इसका असर ये हुआ कि किराया आसमान से बातें करने लगा। पकड़ना है विमान तो विदेश जाने से ज्यादा देने होंगे देश के दाम। सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे विदेश जाना सस्ता और देश में जाना महंगा हो गया, लेकिन क्या करें, यही आज की सच्चाई है। सोचिए, दिल्ली से जयपुर की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है, लेकिन जब आपको फ्लाइट के किराए का पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली तक की फ्लाइट का किराया 25,000 रुपए, मुंबई की फ्लाइट का किराया इस समय आप देखेंगे तो 38,000 रुपीज है। क्योंकि अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको 88,000 का एक टिकट मिलेगा। सुनकर चौंक गए ना? हालात ऐसे ही हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने का हर किराया आपको हैरान कर देगा। मुंबई का मेरे को 50,000 रुपए 60,000 रुपए बता रहा है टिकट। किसका? ये एयर इंडिया का। और उसका वाया फ्लाइट है। वो भी वाया। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मतलब मैं कल तक नहीं पहुँचूंगा। ये ऐसी हालत हो रही है सर। दिल्ली से पटना का किराया 40,000, बेंगलुरु का किराया भी 40,000,
वहीं अगर उदयपुर जाना है तो आपको खर्च करने होंगे 70,000 रुपए। ये तो बस कुछ शहरों के रेट हमने आपको बताए, हालात हर जगह ऐसे ही हैं। अब दिल्ली से विदेश जाने वाली फ्लाइट की मौजूदा कीमत भी जान लीजिए। दिल्ली से लंदन जाने के लिए आपको 27,000 रुपए देने होंगे, न्यूयॉर्क के लिए 47,000 और दुबई के लिए 35,000 खर्चने होंगे। देखिए जब विमान जमीन पर खड़े हैं तब कीमतें किस कदर आसमान को छू रही हैं। देखिए, किसी भी फ्लाइट का किराया डिमांड और सप्लाई के तहत तय होता है। इस वक्त इंडिगो की फ्लाइट का जो हाल है उससे दूसरी कंपनियों की फ्लाइट का रेट आसमान छू रहा है। साथ ही ये वो वक्त है जब सबसे ज्यादा लोग फ्लाइट का सफर तय करते हैं। दिसंबर जनवरी का महीना ये वो वक्त होता है जब लोग शादियों में जाते हैं, जब लोग छुट्टी मनाने देश विदेश का सफर करते हैं। और उस वक्त इंडिगो में आए संकट ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक नवंबर दिसंबर के दौरान देश में 46 से 48 लाख शादियों का अनुमान है। शादी की रस्मों के अलावा सगाई और दूसरे मांगलिक कार्यक्रम भी इस दौरान खूब होते हैं। ऐसे में लोगों का जाना जरूरी भी है और मजबूरी भी, और इसी का फायदा जमकर उठाया जा रहा है। सिर्फ शादी नहीं, ये वो वक्त है जब साल के अंत की छुट्टी मनाने लोग देश विदेश घूमने के लिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीजन में 25 से 30 लाख लोग औसतन विमान का सफर करते हैं। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। होटल्स की बुकिंग लोग पहले कर लेते हैं। ऐसे में इस परेशानी का असर सिर्फ विमान सेक्टर पर ही नहीं बल्कि होटल और टूरिस्ट सेक्टर पर भी बढ़ सकता है, जिससे उभरना आसान नहीं होगा। मुंबई की रहने वाली सरिता और उनके 21 साथियों को एक अहम मीटिंग में हैदराबाद जाना था। उनका पूरा ग्रुप तय समय पर एयरपोर्ट भी गया, लेकिन इंडिगो की लापरवाही की वजह से वो हैदराबाद नहीं जा पाए। सरिता और उनके साथी एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। हैदराबाद में अर्जेंट मीटिंग के चलते इन्होंने फ्लाइट की टिकट ली थी। फ्लाइट छूटने के बाद सरिता और उनके साथियों को मजबूरन घर वापस जाना पड़ा। हमें जानकारी नहीं, हम 6 घंटा वेट करे, तभी उन्होंने इंडिकेशन तो दिया होता कि लेट तो लेट बट फ्लाइट उड़ेगी, तो हम वेट करते। हम 22 लोग थे कोटक के एम्प्लॉइज और फ्लाइट हमें छोड़ के उड़ गई। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम घर जा रहे हैं। इसी तरह ना जाने कितने कर्मचारियों को जरूरी काम से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना था या जाना है, लेकिन फ्लाइट रद्द हो गई है या फिर फ्लाइट की सही जानकारी नहीं है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का असर बिहार की राजधानी पटना पर भी देखने को मिला। वहां के एयरपोर्ट पर भी एक जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट से जाने वाली अभी तक की इंडिगो की 9 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 5 उड़ानें लेट हैं। इस बीच हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे और यात्रियों ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। आप लोग को भी इंडिगो फ्लाइट से जाना था क्या? हाँ, हमें भी इंडिगो फ्लाइट से जाना है। एक्चुअली इसका एग्ज़ाम था वहाँ पे फाइनल ईयर का। कल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रेस्केड्यूल एक्चुअली हो जाए, बट आज का स्लॉट मिला 11:30 का। 2 बार से ये लोग डिले कर रहे हैं। इंडिगो की फ़्लाइट डिले हो रही है, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई भी हमको जानकारी नहीं मिली। हमने इंडिगो के एप्लीकेशन में भी कई बार जाके चेक किया। कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल करनी पड़ी, लेकिन फ्लाइट उस दिन भी उड़ेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। अभी क्या इंडिगो की फ्लाइट से? यस, हम भी इंडिगो की फ्लाइट से थे। कहाँ जाना है आपको? अभी मैं तो बाराती बनने बैंगलोर जा रहा था एंड वो बहुत ही टाइम फ्रेम में चल रहे थे हम। ऑन पॉइंट पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है कि डिले है? कैंसिल्ड है, पूरा टोटल कैंसिल है। इन्हें तो मेरे को ऑन काउंटर पे बता दिया कि दूसरी फ्लाइट कोई अवेलेबल है? आज के लिए तो नहीं। पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री ऐसा मिला जिसकी फ्लाइट भुवनेश्वर की थी, जिसके लिए उसने 10,000 रुपए चुकाए थे, लेकिन अब वही इंडिगो वाले अगली फ्लाइट बुक कराने के लिए 50,000 मांग रहे हैं। आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगली फ्लाइट कब मिलेगी इसकी जानकारी भी यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। पैसेंजर्स की मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि दूसरी विमान कंपनियों ने अपने किराए में तगड़ा इजाफा कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज इंडिगो की 16 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। वैसे अमूमन इंडिगो की रोजाना 28 उड़ानें फंक्शनल होती थी। कोई हनीमून के लिए जा रहा था, किसी को इलाज के लिए दूसरे राज्य जाना था। योगेश और साक्षी की हाल ही में 24 नवंबर को शादी हुई थी।
दोनों भोपाल से गोवा होते हुए ऊटी हनीमून पर जा रहे थे, लेकिन अब फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कहाँ जाने का प्लान था और अब क्या बताया जाए? ऊटी है हमारा प्लान जाने का और गोवा से हमारी जो है कनेक्टिंग 2 घंटे का हॉल्ट था, तो कनेक्टिंग फ्लाइट है पीलामेडू एयरपोर्ट के लिए। अभी क्या स्टेटस? विदाउट एनी रीज़न कैंसिल करके दी है और अभी कोई रिफंड बोल रहे हैं। मैंने बोला आप इंदौर से हमें दे दो टिकट, हम इंदौर से गोवा चले जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से हमारी गोवा से फ्लाइट है पीलामेडू CJB एयरपोर्ट के लिए, कोयम्बटूर के लिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई सीनियर नहीं बैठा इनका बात करने के लिए। हनीमून पर जा रहे हैं? हाँ, सब चीज़ें बुक है हमारे यहाँ से, होटल 20-25 हज़ार का होटल बुक है, 32 हज़ार की फ्लाइट करी हुई है, टैक्सी 15 हज़ार की, सब लाख 1.5 लाख रुपए पानी में जा रहे हैं हमारे। यही नहीं, गुंजन पांडे नाम की एक लड़की अपनी खुद की सगाई के लिए भोपाल से मुंबई जा रही थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। क्या अभी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? Yes, it got cancelled and today also it got cancelled. दूसरे एयरलाइंस की फ्लाइट्स के फेयर भी बढ़ गए हैं क्या मैम, आप चेक किया? They are full. Air India is full. I cannot book any of them. किसी जरूरी काम से जाना था? Yes, I had my roka. कैसे जाएंगे? I don't know. Train tickets are not available. Anything is not available. I don't know what to do. रोका कब है मैम? परसों था, but I had to go. I had to see the dresses. I had to go to book a makeup artist and everything. Yeah, so nothing is happening now. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने परिजनों के इलाज के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से मुश्किलें डबल हो गई हैं। लगातार आ रहे हैं यहाँ? लगातार आ रहे हैं, कल भी कैंसिल हुई थी, आज भी कैंसिल हुई है। परेशानी बहुत है। भोपाल से हम लोग यहीं रहते, मुंबई जा रहे थे। तो Indigo has a good reputation across India and बहुत casually replies दे रहे कि ये तो होता जा रहा है। जानकारी आपको स्पष्ट नहीं मिल पा रही? कहा है कि अगले 3 दिन तक हम आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं फ्लाइट्स होगी कि नहीं होगी। कई यात्री ऐसे भी थे जिन्हें विदेश यात्रा करनी थी, लेकिन फ्लाइट की सही जानकारी नहीं मिलने पर पैसा खर्च हुआ सो अलग मुसीबतों का सामना और करना पड़ा। श्रीनगर और जम्मू दोनों हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइंस की निर्धारित उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर 18 में से 10, तो वहीं जम्मू हवाई अड्डे पर 9 में से 7 उड़ानें रद्द कर दी गई। जम्मू में ज्यादातर यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन अब वापसी का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। एक बार के लिए यात्री दूसरी फ्लाइट भी बुक कर ले, लेकिन तब ना जब उन्हें रिफंडेबल अमाउंट मिले। ये गलत है, जो रिफंडेबल है वो या तो उन्हें तुरंत कर देना चाहिए था या कुछ एडजस्ट करना चाहिए था कि कहीं से हम उसको जो है अपनी ट्रैवल को आसान बना सकें। यात्रियों की ये भी शिकायत है कि जो कस्टमर केयर नंबर जारी किए गए हैं उन पर बात ही नहीं हो पा रही है। कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के एग्जाम के लिए बेंगलुरु जा रहे थे, लेकिन अब वो परेशान हैं। हमारी टिकट्स कैंसिल हुई, उन्होंने बैकअप प्लान क्यों नहीं रेडी रखा है? अब हम यहाँ सुबह 8 बजे से काउंटर पे खड़े हैं, कस्टमर केयर भी हमारे को कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। हमें अपने घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे हैं कि हम कहीं से तो बेंगलोर पहुँच जाए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले से नहीं मिल रही है, और ये तब हो रहा है जब वो एयरपोर्ट पहुँच गए। हवाई यात्रियों की परेशानी को विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार की विफलता बताया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता यही कह रहे हैं कि अगर सरकार मोनोपोली मॉडल ना लाती तो ऐसे हालात ही ना होते। यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government, and that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकते हैं। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है, और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है। इंडिगो के उड़ान संकट के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोनोपोली शब्द का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत के एविएशन सेक्टर में
इंडिगो की मोनोपोली यानी एकाधिकार है? चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि देश के एविएशन सेक्टर में किस एयरलाइंस की कितनी हिस्सेदारी है। मौजूदा समय में विवादों में घिरी इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, जिसका बाजार के 63% हिस्से पर कब्जा है। दूसरे नंबर पर एयर इंडिया आता है, जिसका बाजार के 25% हिस्से पर कब्जा है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा की फ्लाइट्स शामिल हैं। कुछ साल पहले शुरू हुई लो कॉस्ट एयरलाइंस अकासा की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, जबकि स्पाइस जेट की हिस्सेदारी करीब 3% है और बाकी के हिस्से पर छोटी और क्षेत्रीय एयरलाइंस का कब्जा है। इंडिगो संकट के बाद रेलवे ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारतीय रेलवे ने 37 ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए हैं, जिनकी संख्या 116 है। इसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी और स्लीपर कोच भी शामिल है। कुछ स्पेशल ट्रेन के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी का एक कोच जोड़ा गया है। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में भी थर्ड एसी का एक डिब्बा लगाया गया है। चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन में भी चेयर कार की एक बोगी लगाई गई है। अमृतसर शताब्दी ट्रेन में एक चेयर कार कोच को जोड़ा गया। इन सभी ट्रेनों में अप और डाउन दोनों तरफ से एक एक बोगी को ऐड किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।